क्वेश्चन नंबर 18, इन ओपुंशिया ईच एरियोल रिप्रेजेंट। ओपुंशिया का डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, तो उस ओपुंशिया में हमने देखा था कि जो लीव्स हैं वो लीफ अराइज हो रही थी यहाँ पर एक छोटे से बम्पी स्ट्रक्चर से। बम्पी यानी एक छोटा सा गड्ढा, ये स्टेम हो गई, और इस स्टेम पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर्स। ये छोटे बम्पी स्ट्रक्चर्स गड्ढे की फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं इन स्टेम पर, इनको क्या बोला जाता है? एरियोल्स। और फिर इन एरियोल से लीव्स जो है, जो कि मॉडिफाई हो गई थी स्पाइंस की फॉर्म में, वो लीफ ऐसे अराइज होती है ऐसे बंच में, मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो मोर करेक्टली यहाँ पर जो निकल रहा है इन एरियोल से वो क्या है? स्पाइंस निकल रहे हैं। और एरियोल क्या है? ये वाला पार्ट, एरियोल। तो ओपुंशिया में जो एरियोल है वो पूछा गया है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करें एक नॉर्मल प्लांट से, नॉर्मल प्लांट की जो स्टेम है उसमें नोड और इंटरनोड है, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लीफ है वो नोड से अराइज होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये स्पाइन है, ये भी क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। तो ये लीफ कहाँ से निकल रही है? इन एरियोल से। और ये एरियोल फिर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे नोड को। जैसे नॉर्मल प्लांट में स्टेम में जो नोड होती है वहां से लीफ निकलती है, वैसे ही यहाँ पर इस ओपुंशिया या कैक्टस में जो छोटा सा बम्प है, जो गड्ढा है, वो रिप्रेजेंट करेगा नोड को, और उस नोड से यहाँ पर मॉडिफाइड लीफ यानी ये स्पाइंस निकलेंगे। तो दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ओपुंशिया में ईच एरियोल, दिस एरियोल, ये ब्राउन पार्ट क्या है? ये वाला पूरा पार्ट, ये। तो दिस ब्राउन पार्ट और ईच एरियोल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक नोड को, जहां से स्पाइनी लीव्स अराइज हो रही हैं। इंटरनोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कोई एपिकल बड नहीं है, कोई सेकेंडरी या एसेसरी बड नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।